सुबह बखैर बच्चों। मैं फिर क्लास 5 का वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ और इस वीडियो में हम लोग सबक नंबर 4 पढ़ेंगे और सबक का नाम है बेचारा जिन। मेरा मौजू भी यही है, मैं यही पढ़ाने वाला हूँ। इस सबक में एक जिन की कहानी दी गई है जो किसान को माला माल कर देता है, लेकिन किसान की बीवी के हुक्म के मुताबिक घर में पल रहे कुत्ते की दुम बार बार सीधी करता है, लेकिन वह है जो आज तक सीधी नहीं हो सकी। ये इस कहानी में जिन के बारे में दिया गया है। किसी गांव में एक किसान और उसकी बीवी अपनी कुटिया में रहते थे। कुटिया यानी घर, छोटा सा है ना। कुटिया के करीब ही उनका खेत था। उनकी कोई औलाद नहीं थी। वह दोनों मिलजुल कर हल जोतते, बीज बोते और फसल उगाते थे। एक किसी गांव में एक किसान था जो उसकी अपनी बीवी, किसान और उसकी बीवी एक कुटिया में रहती थी और उसके पास कोई औलाद नहीं था। तो वो दोनों मिलजुल कर ही खेत जोतते और बीज फसल उगाते यानी खेती करते थे। एक दिन किसान खेत के एक कोने में पौधा लगाने के लिए गड्ढा खोद रहा था। वो किसान क्या कर रहा था, एक दिन अपने खेत के कोने में गड्ढा खोद रहा था कि अचानक ठन की आवाज़ आई। अचानक किस चीज़ की आवाज़ आई? ठन की। उसकी कुदाल किसी सख्त चीज़ से टकरा गई थी। उसकी कुदाल जो थी किसी सख्त चीज़ से टकरा गई थी। उसकी बीवी ने जल्दी खोदी हुई मिट्टी को निकालना शुरू किया। उसकी जो बीवी थी वो क्या की, जल्दी में मिट्टी जो कोरा हुआ था, खोदा हुआ था, उसे निकालना शुरू कर दी। मिट्टी हटाने के बाद उन्हें वहाँ कोई चीज़ चमकती दिखाई दी। जब उसकी बीवी ने मिट्टी हटाई तो क्या कोई चीज़ उसे चमकती दिखाई दी। किसान ने 2-4 कुदालें चलाकर मिट्टी को ढीला किया, है ना। ढीला यानी मतलब मुलायम किया, ढीला किया। अब जो मिट्टी हटाई गई तो उन्हें वहाँ पीतल का एक घड़ा दिखाई दिया। अब मिट्टी हटाने के बाद उन्हें एक क्या चीज़ दिखाई दिया? एक पीतल का घड़ा। घड़े के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। घड़े के मुंह पर क्या बंधा हुआ था? कपड़ा। इसी ख्याल से किसान की आंखें चमक उठी। इस ख्याल से चमक उठी, उसने बीवी से कहा, कहीं इसमें कोई खजाना तो नहीं? किसान जब देखा कि पीतल का एक घड़ा है तो उसको मतलब उसकी आंखें चमक गई, कहीं इसमें कुछ मतलब मालो दौलत होगा या पैसा वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो किसान अपनी बीवी से कही कि कहीं खजाना तो नहीं इसमें? खजाना? कैसा खजाना? बीवी ने कहा। बीवी हैरान थी कि कैसा खजाना। किसान ने बड़ी एहतियात से घड़े को बाहर निकाला और उसके मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा खोला। घड़े का मुंह खुलते ही सू सू की तेज आवाज़ सुनाई दी। घड़े के ऊपर जो कपड़ा था, उस कपड़े को मतलब किसान हटाया तो उससे सू सू की आवाज़ें सुनाई दी, निकलने लगी। साथ ही उसमें से गाढ़ा गाढ़ा धुआं निकल कर ऊपर उठने लगा। फिर उसमें से क्या धीरे धीरे धुआं निकलने लगा, एकदम गाढ़ा। फिर उस धुओं में एक शक्ल दिखाई दी। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक लंबा तिरंगा जिन सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। अब जब किसान देखा कि एक मेरे सामने, उसने किसान के सामने एक लंबा तिरंगा जिन सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। डर के मारे दोनों का बुरा हाल हो गया। किसान और उसकी बीवी का मतलब डर से हालत खराब हो गया, उनकी हाल बेहाल हो गया, बुरा हाल हो गया। डरो नहीं आका, ये कौन कहा? जिन कहा, डरो नहीं आका मैं एक जिन हूँ। जिन ने कहा, डरो नहीं आका मैं एक जिन हूँ। ये सुनकर दोनों थर थर काँपने लगे। और जब सुना कि ये मैं एक जिन हूँ, जिन ने कहा कि मैं एक जिन हूँ, तो और वो दोनों डरने लगे और थर थर काँपने लगे। आका मैं इस घड़े में कैद था, जिन बोला।
जिन बोला कि आका मैं इस घर में कैद था, तुमने मुझे आज़ाद किया, इसलिए अब मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। किसान से जिन ने क्या कहा कि आका मैं आपका गुलाम हो गया, आपने मुझे आज़ाद कर दिया, इसलिए मैं आपका गुलाम हूँ। जो मांगना चाहो मांगो, अब मुझसे जो मांगना चाहो मांगो। अब किसान की हिम्मत बंधी। जब किसान सुना कि ये मेरा गुलाम हो गया, गुलाम है, अब ये जो मांगना है मांगो, जिन ने कहा, तो थोड़ा किसान की हिम्मत बंधी, हिम्मत आई। कुछ बोलने के लिए उसने मुंह खोला ही था कि जिन बोल पड़ा, हाँ मगर एक शर्त है, तुम लगातार मुझसे काम लेते रहोगे। अगर तुमने हुक्म देने में देर की तो मैं अपना दिया हुआ सब कुछ वापस ले लूँगा। अब जिन ने कहा था कि जो मांगना है मांगो, मैं दूंगा, लेकिन जब किसान ने कुछ कहने का कोशिश किया, वो उससे पहले जिन ने फिर कहा कि हाँ अगर मुझे एक शर्त है कि आप मुझे बार बार काम देंगे, अगर काम देने में देरी की यानी देर किया तो मैं जो भी आपको दूंगा वो सारा वापस ले लूँगा। किसान की बीवी ने फौरन कहा, जिन भाई हम जिंदगी भर इस टूटी हुई कुटिया में रहते आए हैं, अब हमें एक अच्छा सा मकान बना दो। उसकी बीवी ने जिन से क्या तलब की कि मैं बहुत दिनों से टूटी हुई कुटिया में ज़िंदगी बिता रही हूँ, अब हमें एक अच्छा सा मकान दे दो। जिन ने ज़ोरदार कहा यानी हंसा, जोरदार हंसी लगाया और कहा, अभी लीजिए, ये कौन सा मुश्किल काम है। जिन ने कहा, ये कौन सा मुश्किल काम है, अभी लीजिए, मैं आपके लिए एक मकान बना। देखते ही देखते उनकी कुटिया की जगह एक शानदार महल खड़ा हो गया। जिन ने अपनी जादू से क्या किया, वो एक घर मतलब बड़ा सा महल बना दिया वहाँ पर। दूसरा हुक्म का, अब जिन ने कहा दूसरा हुक्म दीजिए, एक तो पूरा हो गया, अब दूसरा हुक्म का। बीवी बोली, अरे उस महल में क्या हम फटे हाल रहेंगे? यानी बीवी ने फिर कहा कि क्या हम उस महल में फटे हाल रहेंगे? वह जिन ने हवा में हाथ लहराया और नज़रों से ओझल हो गया। लम्हा भर बाद वह फिर हाजिर हुआ। अब उसके हाथ में दो बड़े बड़े संदूक थे। वह बोला, ये लीजिए आका, इन संदूक में अच्छे अच्छे कपड़े हैं। मतलब वो कुछ देर के लिए जिन गायब हो गया और बड़ा सा दो संदूक लाया और फिर उस किसान को दिया और कहा कि ये लीजिए, इसमें बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं। शुक्रिया जिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। किसान की बीवी बोली कि शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जिन बोला, नहीं, शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, दूसरे काम का हुक्म दीजिए। जिन ने क्या कहा कि नहीं, शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, दूसरे काम का हुक्म दीजिए। किसान की समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या काम दिया जाए। वह बोला, अच्छा भैया, मेरा खेत जोत दो और फसल उगाओ। किसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने क्या काम दिया कि उस खेत जोतो और फसल उगाओ। किसान ने सोचा कि उस काम में तो उसे काफ़ी वक्त लगेगा, तब तक वह कोई दूसरा काम सोच लेगा। किसान क्या सोचा कि ये खेत जोतेगा, उस फसल उगाने में इसको तो टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, तब तक मैं कोई दूसरा काम सोच लूँगा। लेकिन उसने देखा कि जिन ने पलक झपकते ही खेत जोत डाला। खेत देखते ही देखते उसके खेत में फसल लहलहाने लगी। मतलब जिन पलक झपकते ही खेत भी जोता गया और देखते ही देखते उसके खेत में फसल लहलहाने यानी फसल उग गए। जिन सीने पर हाथ बांधे सर को झुकाए उससे कह रहा था, और कोई हुक्म का, मतलब और कोई काम दीजिए। अब तो किसान परेशान हो गया। अब किसान जो है परेशान हो गया कि मैं अब काम क्या दूं, काम तो है नहीं। तो
उसने दिल में सोचा, या अल्लाह ये क्या मुसीबत है। अब उसको वो मुसीबत लगने लगा कि या अल्लाह ये कैसा मुसीबत मेरे सर बंध गया, मेरे पल्ले पड़ गया कि अब मैं इसे काम कहाँ से दूँ। किसान की बीवी बड़ी चालाक थी। उसने कहा, हाँ एक छोटा सा काम और है, तुम करो तो बड़ी मेहरबानी होगी। अब उसकी बीवी जो थी बहुत चालाक थी, वो कही कि ठीक है, एक छोटा सा एक काम है, तुम करो तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो जो हुक्म जिन ने कहा, जो हुक्म जिन ने कहा, देखो उस दरख्त के नीचे हमारा कुत्ता सो रहा है। एक कुत्ता जो पाले हुआ था, वो किसान की जो कुत्ता जो पाले हुआ था, तो वही कुत्ता के बारे में उसकी बीवी बोली कि देखो दरख्त के नीचे मेरा कुत्ता सो रहा है, उसकी दुम बिल्कुल टेढ़ी है, उसकी जो दुम है बिल्कुल टेढ़ी है, तुम उसकी दुम सीधी कर दो। अब ये ये सुनकर जिन खूब हंसा। अरे ये भी कोई काम है? जिन ने कहा, अरे ये भी कोई काम है। ये खूब हंसने लगा। लाओ अभी सीधी किए देता हूँ। उसने लम्हा भर में कुत्ते की दुम सीधी कर दी, मतलब थोड़ी देर में सीधी कर दी, और कहा अगला हुक्म। वो सीधी करके आया और कहा कि अगला हुक्म, अगला काम दीजिए। उसके कहने तक कुत्ते की दुम फिर टेढ़ी हो चुकी थी। जब उसने कहा कि दूसरा काम दीजिए, तब तक वह कुत्ते की जो दुम थी वो फिर टेढ़ी हो गई। बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अभी कहाँ सीधी हुई है। उसकी जो बीवी थी, किसान की बीवी, वो कहा कि अरे अभी तो सीधी हुई नहीं है। जिन ने फिर दुम सीधी की, जिन ने फिर दुम सीधी की, दुम फिर टेढ़ी हो गई। और किसान की बीवी कहती रही, भैया अभी दुम कहाँ सीधी हुई है। आखिर जिन परेशान हो गया, आखिरकार जिन परेशान हो गया, लेकिन कुत्ते का दुम सीधा नहीं हुआ। वह तो अपनी ही बात में भैंस फंस चुका था, वह अपनी ही बात में फंस चुका था। उसे कोई ना कोई काम तो करना था। वह दुम सीधी करता रहा और दुम टेढ़ी होती रही। आज भी वह जिन अपने काम में लगा है, मगर दुम है कि सीधी नहीं होती। तो बच्चों, आप इससे इस सबक से समझ गया हूँ कि कुत्ते की दुम जो है कभी सीधी नहीं होती है। इसीलिए कभी कभी जब इंसान ज़्यादा बदमाशी करता है और बात नहीं सुनता है, तो मिसाल भी देता है, एक मुहावरा है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती है। यानी जो जिस की आदत जिसकी लग जाए, वो कभी सुधर नहीं सकता है। मिसाल भी देता है कि नहीं। तो ये एक जिन का वाकया था, जिन का कहानी कि अभी तक वो जिन है कि दुम सीधी कर ही रहा है, और दुम है कि सीधी हो नहीं रही है। तो बच्चों, ये सबक मुकम्मल हुआ, सबक नंबर 4। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।